दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरु मंत्रा 79 में। मैं प्रभात चंद। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण उग्रवादी चरण के बारे में बताया था। जो लोग मेरे चैनल से अभी जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें जो भी वीडियो उनको देख लें तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि लास्ट में मैंने उग्रवादी चरण में बताया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई थी, तो जिसमें से एक जो है बंगाल विभाजन। तो आज हम बंगाल विभाजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर एक परिचय देखा जाए इसका कि बंगाल विभाजन था क्या। इतिहास में इसको बंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। बंग आंदोलन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। 1903 में सबसे पहले अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को सबके सामने रखा था कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि हम बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। इन्होंने इसके पीछे कई वजहें वाजिब कारण भी दिए कि चूँकि है बंगाल उस समय जो है ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़े राज्यों में से एक था, तो जो है इसकी आबादी भी लगभग 8 करोड़ थी। तो अंग्रेजों ने तर्क दिया कि ये प्रशासनिक दृष्टि से काफ़ी बड़ा एरिया है, हम इस पर सही से प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बांटना चाहते हैं जिससे सभी लोगों पर हम जो है जो सुविधाएँ हैं सभी को समान रूप से दे पाएँ। तो ऐसा उन्होंने अपना तर्क दिया। हालांकि कुछ लोग क्या है, इसके पीछे उनकी छुपी हुई नीति भी थी, वो फूट डालो राज करो की नीति, ऐसे ये सब इनके पीछे इनकी छुपी हुई नीति थी। लेकिन उन्होंने जो सामने से दिखाया वो यही था कि हम प्रशासनिक दृष्टि से ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। और 1905 में 17 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा कर दी गई। ठीक है। इसके विरोध में काफ़ी जन सैलाब उमड़ा, काफ़ी इसका विरोध हुआ, काफ़ी प्रदर्शन हुआ, काफ़ी लोगों ने काफ़ी उग्र प्रदर्शन किए। ठीक है। और अगस्त 15 मई 1905 में ही कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। ठीक है। काफ़ी बड़ी भीड़ जुटी, इसमें काफ़ी लोग आए और यहाँ पर सर्वसम्मति से एक स्वदेशी आंदोलन चलाने की नींव रखी गई कि सभी ने कहा कि इस पर एक स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए इसके विरोध में। तो स्वदेशी आंदोलन, ये देखिए, ये स्वदेशी आंदोलन है जिसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी इसको समझते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन पर सहमति बनी वहाँ सभी लोगों पर और फाइनली आया दिन और 16 अगस्त 1905 को इस बंटवारा लागू हो गया ये। ठीक है। इस दिन भी काफ़ी विरोध हुआ इसका। ठीक है। कई लोगों ने कई तरह के काम किए, कुछ लोगों ने अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाया, कुछ लोगों ने अपना सर मुंडन करा लिया। ठीक है। कृष्ण कुमार मित्र, एक सेकंड, थोड़ा सा बोर्ड मेरा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा लेना है, चलिए जल्दी ले लूँगा बड़ा बोर्ड। हाँ, कृष्ण कुमार मित्र वाह टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, इनके कहने पर लोगों ने एक दूसरे को राखियां भी बांधी। ठीक है। वो कुल मिला के अपनी तरीके से इसका विरोध किया। कहीं शांतिपूर्ण था तो कहीं हिंसा भी हुई, दोनों चीजें थी, हिंसात्मक भी था और शांतिपूर्ण भी था। तो ये तो इससे संबंधित कुछ घटनाएं थी। ठीक है। ये घटनाएं हुई। अब विभाजन के कारण की बात करते हैं कि कारण क्या था। अब चूंकि अंग्रेजों ने ऐसा दिखाया कि प्रशासनिक दृष्टि से हम प्रशासन की दृष्टि से इसको विभाजन करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रांत था। मैंने बताया, अगर भारत के नक्शे में देखें तो यहाँ पे करीब आपको बंगाल मिलेगा। तो इसको इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी, ये पूरब ये पश्चिम, ये बताया कि इतना बड़ा है कि हम पूरे को कवर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्र में कुछ लोग रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो अगर हम विभाजित कर देंगे तो 2 छोटे प्रांत बन जाएंगे, तो जिससे हम सभी लोगों को एक अच्छी सुविधा दे पाएंगे। ठीक है। सब तक पहुँच बना पाएंगे। लेकिन हालांकि इनके पीछे इनकी छुपी हुई एक नीति भी थी, फूट डालो और राज्य करो। ये इनकी छुपी हुई नीति
इसके पीछे इनका ये मकसद था मेनली, मुख्यतः, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ऐसा तो नहीं बता सकते, क्योंकि एक्चुअली बात ये थी ना, ये हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और प्लस मुस्लिम, इसकी एकता जो थी ना, उससे थोड़ा सा घबराए हुए थे, क्योंकि इस क्षेत्र में ना काफ़ी जागरण आ गया था, जन जागरण आ गया था। यहाँ की जो पब्लिक थी, पीपुल थे, यहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक हो गए थे। तो ये इनके लिए हिंदू मुस्लिम एक सरदर्द बनता जा रहा था। तो ये इस विभाजन के पीछे ये डिवाइड करना चाह रहे थे कि हिंदू अलग हो जाए, मुस्लिम हो जाए। इसलिए इन्होंने मुस्लिम जो है, मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र कर दिया था। तो इससे भी मुस्लिम तुष्टीकरण को एक बल मिला। इसी के खिलाफ 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, वो जो ढाका के नवाब थे उस समय, सलीउल्लाह खां, सलीउल्लाह खां, ये ढाका के नवाब थे। इनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये एक इसका कारण बना, बहुत बड़ा कारण यही रहा कि अंग्रेज अपने आप को कहते रहे कि हम जो है प्रशासनिक दृष्टि से करना चाहते थे, बट उसके पीछे उनकी मंशा यही थी, ठीक है। इसके अलावा इसका प्रभाव क्या हुआ, ये बंटवारा तो हो गया, बंटवारे का प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव भाई, हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। तो बंटवारा तो एक बहुत बड़ी बात है, किसी एक उस प्रांत को बांट दिया जाए, वो भी अगर धार्मिक आधार पर बांट दिया जाए, तुष्टीकरण के हिसाब से, कि हिंदू को अलग कर दिया और मुस्लिम को अलग कर दिया जाए, और दोनों को अलग अलग पोषित किया जाए, मुस्लिमों को बताया जाए कि ऐसा है, तो इसका जो है विरोध भी हुआ कई जगह। लेकिन अब मुस्लिमों के बीच में ये बात फैल गई ना कि जो बंटवारे का विरोध कर रहा है वो हमारा विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस जो क्षेत्र में जो बंटवारा कर दिया मुस्लिम वाले क्षेत्र में, इनको अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, तो इनको लगने लगा कि नहीं, ये हमारा क्षेत्र हो गया। तो यहीं से कहीं ना कहीं पाकिस्तान, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था ना, यहीं से कहीं ना कहीं चल के पाकिस्तान की भी नींव पड़ी। खैर उस समय नाम पाकिस्तान नहीं था कि पाकिस्तान को ही बंटवाना है, बट द्विराष्ट्र की नींव कह सकते हैं। तो बाद में उसका नाम पाकिस्तान भले हो गया, बट द्विराष्ट्र की एक जो है नींव पड़ी वहां पर, ठीक है। प्रभाव में एक तत्कालिक, सबसे पहले तो स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट होना था, कि एकदम तत्काल रूप से स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया। फिर एक बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों जो अभी तक दोनों में एकता हो रही थी, तो इसको भी उन्होंने फूट डालो अपनी नीति के कारण अलग कर दिया, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसने मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया, ठीक है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत को भी बढ़ावा मिला, द्विराष्ट्र जो सिद्धांत था उसको भी बढ़ावा मिला, ठीक है। हिंदू मुस्लिम में आपस में थोड़ा सा टकरार भी हो गई इसी बात को लेकर। भाई बंग इससे तो उनको फायदा हो रहा था ना, अलग दे दिया क्षेत्र, तो इसका विरोध करना मतलब मुस्लिमों का विरोध करना। तो मुस्लिम अब थोड़ा सा अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हिंदुओं से, तो थोड़ी सी दरार पड़ गई इन लोगों के आपस में बीच में। और क्या हुआ इसके बाद जो है, एक प्रभाव, जो छात्र थे, युवा थे, वो काफ़ी इसमें आक्रोशित हुए, आक्रुद्ध हुए, और कहीं ना कहीं जो है एक हिंसा का रुख उन्होंने अपना लिया, हिंसात्मक हो गए। तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी को बढ़ावा मिला, ठीक है। ये इनके मुख्य ये प्रभाव पड़े, ठीक है। हालांकि पब्लिक के काफी दबाव में ये तो प्रभाव थे, हालांकि पब्लिक का काफी विरोध रहा, काफी। तो उसमें अंत में 1911-12 में दिसंबर में दिल्ली दरबार हुआ, ठीक है। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम, जो उस समय किंग थे ब्रिटेन के, जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ, मतलब उनकी पत्नी, और भारत सचिव, ये लोग दिल्ली दरबार में शामिल हुए थे। 1911-12 में हुआ था, दिसंबर में, ठीक है। इसमें शामिल हुए और इन्होंने इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। इसको इन्होंने रद्द कर दिया कि नहीं चल पा रहा, इसको कैंसिल कर दिया। तो एक दशक से भी कम ये विभाजन एक दशक से कम भी चल पाया, तो इसको इसको रद्द कर दिया उसको, ठीक है। और दूसरा क्या किया इन्होंने, जो राजधानी थी, पहले राजधानी कोलकाता थी भारत की, कलकत्ता,
उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? दिल्ली। ये 2 काम हुए। ठीक है, तो ये बंगाल विभाजन में हम इतना ही है। और बाकी और कुछ आपको जानना हो इससे संबंधित, कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए। ठीक है, इसके बाद अगला हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम स्वदेशी आंदोलन को बताएंगे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में ही शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे कि स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ। तब तक आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।